नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके सामने हाजिर हूँ कक्षा 8 का अध्याय 9 ग्रामीण और शहरी प्रशासन को लेकर। आशा है आपको समझ में आएगा और मेरे द्वारा पढ़ाया गया आपको हर एग्ज़ाम में हेल्पफुल होगा और आपके आने वाले जितने भी एग्ज़ाम्स हैं, ये चैप्टर जो है जीके के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है और सभी एग्ज़ाम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इसमें हम ग्रामीण और शहरी प्रशासन के बारे में पढ़ेंगे। विद्यालय से छुट्टी होने पर सोनू जब घर पहुंची तो देखा घर पर पास के विद्यालय के शिक्षक उनके माता पिता से बातचीत कर रहे थे। तब शिक्षक महोदय ने सोनू से कहा, अच्छा हुआ तुम आ गई। इस रविवार को विद्यालय में अपने जन्म प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, राशन कार्ड की प्रतिलिपि जमा कराकर एक फॉर्म भर देना। सोनू ने पूछा, ऐसा क्यों करना है? उन्होंने बताया कि अगले माह 18 वर्ष की होने जा रही है और आने वाले समय में उसे भी मतदान का अधिकार मिल जाएगा, लेकिन इसके लिए मतदाता सूची में नाम जुड़वाना बहुत ज़रूरी है। तो जैसा हमने देखा कि मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ता है, जन्म प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, राशन कार्ड की प्रतिलिपि जमा करानी पड़ती है और एक फॉर्म भरना पड़ता है। इससे हमारा जो 18 वर्ष के होने के बाद मतदाता सूची में नाम जुड़ जाता है। सोनू ने पूछा कि जब यह काम निर्वाचन विभाग का होता है तो आप क्यों कर रहे हैं? तब उन्होंने बताया कि निर्वाचन विभाग द्वारा ही विभिन्न सरकारी कर्मचारियों को ये ड्यूटी दी जाती है कि उनका घर घर सर्वे कर 18 वर्ष की आयु वाले युवक और युवतियों के नाम को जोड़ने के साथ नए और वंचित मतदाताओं को जोड़ना और पलायन कर चुके अथवा मृत मतदाताओं के नाम को मतदाता सूची से हटाने का काम होता है। सोनू ने पूछा कि फिर आप विद्यालय में नहीं पढ़ाते हैं क्या? तब शिक्षक बोले, नहीं बेटा, ये पढ़ाने के अतिरिक्त कार्य है जिसे जिला प्रशासन द्वारा सौंपा गया है। सोनू के पिता बोले कि जिस प्रकार घर के मुखिया के रूप में घर के बुजुर्ग होते हैं, उनके निर्णय को सभी मानते हैं, उनके सामने हम अपनी इच्छा या समस्या रखते हैं तो वे उनका समाधान करते हैं। घर के सदस्यों की सुरक्षा, स्वास्थ्य, भोजन आदि की पूर्ति भी तो परिवार के सदस्यों द्वारा ही की जाती है। तब शिक्षक महोदय बोले कि सोनू, आपके पिता ने परिवार के उदाहरण से सरकार के कामकाज को बताया। यह अच्छा प्रयास था। जिस प्रकार घर का प्रशासन मुखिया और घर के सदस्यों कार्य और दायित्व से पूरा होता है यह चलता है, ठीक उसी प्रकार हमारी स्थानीय सरकार स्तर की सरकार भी त्रिस्तरीय व्यवस्था से चलती है। ग्रामीण प्रशासन में ये कार्यक्रम ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद के रूप में छोटे से बड़े क्रम में है। चलो आज मैं तुम्हें ग्रामीण प्रशासन के बारे में समझाता हूँ। अब हम पढ़ेंगे ग्रामीण प्रशासन। ग्रामीण क्षेत्रों में समस्त वर्गों के लोगों को लोकतंत्र में अधिकतम भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए हमारे देश में 73वें संविधान संशोधन विधेयक के अंतर्गत पंचायती राज व्यवस्था को अपनाया, इसे एक संवैधानिक दर्जा दिया। इसकी 11वीं अनुसूची में पंचायती राज व्यवस्था के त्रिस्तरीय ढांचे के 29 कार्यों का उल्लेख किया गया है। फिर सोनू ने शिक्षक से पूछा, ये त्रिस्तरीय ढांचा क्या होता है? तब शिक्षक महोदय ने इस चार्ट के माध्यम से बताया कि त्रिस्तरीय व्यवस्था है तो हम जानते हैं त्रिस्तरीय ढांचों का स्वरूप पंचायती राज में। इसके अंतर्गत जिला परिषद होती है, पंचायत समिति होती है और फिर ग्राम पंचायत, ये 3 होती है त्रिस्तरीय व्यवस्था। अब इसके अंतर्गत जिला प्रमुख, जिला परिषद के अंतर्गत और एक मुख्य कार्यकारी अधिकारी होता है। फिर होता है पंचायत समिति। इसके अंतर्गत प्रधान होता है, एक खंड विकास अधिकारी होता है। फिर होता है ग्राम पंचायत, इसके अंतर्गत सरपंच और ग्राम विकास अधिकारी होता है। तो ये है त्रिस्तरीय ढांचा, जिसके अंतर्गत जिला परिषद, पंचायत समिति और ग्राम पंचायत भी अलग अलग विभागों में विभक्त है। अब हम इसके कार्य पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ते हैं जिला परिषद के कार्य, फिर पंचायत समिति है और ग्राम पंचायत, तीनों के कार्य अलग अलग विभाजित होते हैं और वो अपने
कार्यों के अनुसार ही जनता की सेवा करते हैं। जिला परिषद स्थानीय आवश्यकताओं और स्रोतों के अनुसार पंचायत समितियों की क्षेत्रीय योजनाओं को समेकित कर जिले के लिए अंतिम योजना तैयार करवाना, पंचायतों की ग्राम सभाएं व बैठकों का पर्यवेक्षण करना, पंचायत समितियों और पंचायतों की निधियों का अंतरण करना। इसके अलावा पंचायत समिति के कार्य क्या है? पंचायतों के कार्यों की समीक्षा और पर्यवेक्षण करना, नवनिर्वाचित सरपंचों और पंचों को प्रशिक्षण और मार्गदर्शन देना, सरपंचों, पंचायत समिति सदस्यों और जिला परिषद सदस्यों में समन्वय करना, साधारण सभा की बैठक को आयोजित करना, और फिर ग्राम पंचायत के कार्य में स्वच्छता और पेयजल की व्यवस्था, ग्राम में प्रकाश व्यवस्था, मनरेगा कार्यक्रमों का क्रियान्वयन, आवेदकों को रोजगार उपलब्ध कराना, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, ये सब ग्राम पंचायत के कार्य हैं। इसके अलावा और भी बहुत से कार्य हैं। इसमें जिला परिषद के अंतर्गत ग्रामीण स्वच्छता एवं ग्रामीण आवासन कार्य चलाना, ग्रामीण क्षेत्रों में जनता की शिकायतें दूर करना और प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता को सुनिश्चित करना है। इसके अलावा पंचायत समिति की बैठकों व स्थानीय समितियों के द्वारा लिए निर्णय की अनुपालना का नियंत्रण रजिस्टर करना, कार्यस्थल एवं पंचायत मुख्यालय पर वास्तविक व्यय को दर्शाने वाले बोर्ड को लगवाना, पशु मेलों का आयोजन करना। इसके अलावा ग्राम पंचायत के अंतर्गत जन्म, मृत्यु एवं विवाह का पंजीकरण, आपदाओं एवं महामारी के समय जिला प्रशासन से समन्वय करना, चारागाह और वनों का विकास, मानव और पशु स्वास्थ्य, पोषण एवं परिवार कल्याण कार्यक्रमों में सहायता, स्थानीय भौतिक संसाधनों का विकास एवं समुचित उपयोग करना। अब है ग्राम पंचायत। इसके बारे में हम पढ़ेंगे डिटेल में। ग्राम पंचायत लोकतंत्र की प्रथम इकाई है। कौन सी इकाई है? प्रथम, जो वार्ड पंचों, उप सरपंच और सरपंच से मिलकर बनती है। किससे मिलकर बनती है? इन पंचायतों का चुनाव राज्य चुनाव आयोग द्वारा संपन्न किया जाता है। पंचायत का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, लेकिन ग्राम पंचायत के प्रमुख सरपंच को अविश्वास प्रस्ताव द्वारा निर्धारित समय से पूर्व भी हटाया जा सकता है। ग्राम पंचायत में सचिव का कार्य सरकारी कागजातों के रिकॉर्ड को रखना और बैठक की कार्यवाही को लिखना है। ग्राम पंचायत की प्रत्येक माह कम से कम 2 बैठक अवश्य होती है। अब है पंचायत समिति। पंचायत समिति ग्राम पंचायत तथा जिला परिषद को जोड़ने वाली महत्वपूर्ण कड़ी है। राज्यों के जिलों को विकास की दृष्टि से कुछ छोटे विकास खंडों में विभाजित किया जाता है। इन विकास खंडों पर ही पंचायत समिति का गठन किया जाता है। इसके निर्धारित सदस्य ही प्रधान और उप प्रधान का चुनाव करते हैं। पंचायत समिति क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायतों के सरपंच इसके पदेन सदस्य होते हैं। पंचायत समिति सदस्य के लिए न्यूनतम 25 वर्ष का होना आवश्यक है। प्रधान तथा उप प्रधान को पंचायत समिति संबंधित कार्यों में मदद करने के लिए राज्य सरकार द्वारा एक खंड विकास अधिकारी, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर नियुक्त किया जाता है। पंचायत समिति के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। अब है जिला परिषद। पंचायती राज व्यवस्था की शीर्ष स्तर की संस्था जिला परिषद है। यह जिला स्तर पर विकास की योजनाएं बनाती हैं। प्रत्येक जिले में कुछ ग्राम पंचायतों को मिलाकर एक वार्ड बनाया जाता है। इस तरह गठित प्रत्येक वार्ड से एक सदस्य का निर्वाचन चुनाव उस वार्ड के मतदाताओं के द्वारा किया जाता है। ये सदस्य जिला परिषद के सदस्य कहलाते हैं। जिला परिषद के निर्वाचित सदस्यों के अतिरिक्त जिले के पंचायत समितियों के प्रधान, जिले से निर्वाचित विधानसभा सदस्य, जिले से निर्वाचित लोकसभा और राज्यसभा सदस्य भी जिला परिषद के सदस्य होते हैं। जिला परिषद के निर्वाचित सदस्य मिलकर जिला प्रमुख तथा उप जिला प्रमुख का चुनाव करते हैं। जिला प्रमुख को जिला परिषद के समस्त कार्यों में मदद के लिए राज्य सरकार द्वारा एक मुख्य कार्यकारी अधिकारी की नियुक्ति की जाती है। जिले में समस्त विकास कार्यों का उत्तरदायित्व जिला परिषद का होता है। अब है इनके आय के स्रोत क्या क्या हैं। ग्राम पंचायत किससे अपने कर करते हैं? विभिन्न प्रकार के कर जैसे भवन कर, वाहन कर, विक्रय कर, क्रय कर, मेले व हाट बाजारों से प्राप्त आय, सरकार से प्राप्त अनुदान, समुदायों से प्राप्त अनुदान, दोषियों से एकत्रित दंड राशि आदि।
और पंचायत समिति क्या करती है? स्थानीय करों और शुल्कों से प्राप्त आय, राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान, मेले व हाट बाजारों से प्राप्त आय, विभिन्न सरकारी परियोजनाओं को चलाने के लिए सरकार द्वारा उपलब्ध करवाई गई राशि, व्यापारी व्यवसायों और उद्योगों पर लगाए गए कर से प्राप्त आय आदि। फिर है जिला परिषद, केंद्र तथा राज्य सरकार द्वारा प्राप्त अनुदान, पंचायत समितियों से की गई वसूलियाँ, राजस्व का प्राप्त निश्चित हिस्सा, सरकारी तथा गैर सरकारी ऋण लोगों द्वारा किए गए अनुदान आदि। सोनू बोली, गुरुजी अब मुझे पता चल गया कि मुझे मेरे जन्म के प्रमाण पत्र को बनाने के लिए ग्राम पंचायत में जाना होगा, लेकिन मुझे ये बताइए ग्राम सभा क्या होती है? अब है ग्राम सभा एक पंचायती राज की आधारभूत संस्था है। ग्राम सभा का क्षेत्र एक राजस्व ग्राम होता है। सामान्यतः प्रत्येक ग्राम पंचायत की अपनी ग्राम सभा होती है। ग्राम सभा के सदस्य उस राजस्व गांव में रहने वाले सभी मतदाता होते हैं। ग्राम सभा की बैठकों में भाग लेना उनका अधिकार और कर्तव्य दोनों है। एक तरह से ग्राम सभा भारत में प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का उदाहरण है, जिसके तहत ग्रामवासी स्थानीय समस्याओं और विकास के संबंध में सीधे भाग लेते हैं। सामान्यतः हर 3 महीने में ग्राम सभा की एक बैठक बुलाई जानी आवश्यक है। आमतौर पर 26 जनवरी, 1 मई, 15 अगस्त और 2 अक्टूबर को ग्राम सभा की बैठकें होती है और आवश्यकता पड़ने पर यदि ग्राम पंचायत का मुखिया चाहे तो ग्राम सभा की और भी बैठकें आयोजित कर सकता है। अब है ग्राम न्यायालय। ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायत स्तर पर शीघ्र न्याय दिलाने के लिए ग्राम न्यायालय एक्ट 2008 के तहत ग्राम न्यायालय की स्थापना की गई। राजस्थान में पहला ग्राम न्यायालय कहाँ खोला गया? जयपुर के जिले में बस्ती में खोला गया था। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि पहला ग्राम न्यायालय कहाँ खोला गया? जयपुर के बस्ती में। इन ग्राम न्यायालयों में न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति उच्च न्यायालय के परामर्श से की जाती है। नगरीय स्वशासन। सोनू अपने माता पिता के साथ शहर के में बुआ जी के घर आई थी, जिनका मकान बनने का मुहूर्त पूजन था। अभी पूजन खत्म होकर नींव की खुदाई का कार्य ही आरंभ हुआ था। सरकारी गाड़ी में कुछ लोग आए, उन्होंने फूफा जी से मकान के कागजात के साथ साथ निर्माण कार्य की स्वीकृति के आदेश मांगे। फूफा जी ने सभी कागज दिखा दिए और संतुष्ट हो मुँह मीठा करके चले गए। अब है नगरीय प्रशासन के कार्य। शहरी संस्थाओं के 2 तरह के कार्य होते हैं। एक अनिवार्य कार्य, जैसे शहर के लिए शुद्ध पानी की व्यवस्था, सड़कों पर रोशनी और सफाई की व्यवस्था, और जन्म और मृत्यु का पंजीकरण, दमकल की व्यवस्था आदि। जबकि कुछ ऐसे कार्य भी जिन्हें करना उन संस्थाओं की इच्छा पर निर्भर करता है, इन्हें ऐच्छिक कार्य कहा जाता है। जैसे सार्वजनिक बाग, स्टेडियम, वाचनालय, पुस्तकालय का निर्माण करना, वृक्षारोपण, आवारा पशुओं से छुटकारा, मेले, प्रदर्शनियों का आयोजन, रैन बसेरों की व्यवस्था करना आदि। अब है अनिवार्य कार्य और स्वैच्छिक कार्य। इन्हें एक चार्ट द्वारा दर्शाया गया है। यह है अनिवार्य कार्य और यह है स्वैच्छिक कार्य। इसमें क्या है? शुद्ध जल व्यवस्था, रोशनी व सफाई, दमकल व्यवस्था और जन्म और मृत्यु का पंजीकरण। ये तो है जो कि अनिवार्य कंपलसरी वर्क है। और स्वैच्छिक कार्य कौन कौन से? सार्वजनिक कार्य, मेले और प्रदर्शनियों का आयोजन, स्टेडियम, वाचनालय, पुस्तकालय, आवारा पशुओं से छुटकारा और वृक्षारोपण। सोनू बोली, कौन सा काम वार्डों में कराया जाए, ये कैसे तय कर होता है? फिर उनके फूफा जी ने बताया, गांव में नुक्कड़ अथवा चौपालों में स्थानीय लोग अपनी स्थानीय समस्याओं पर चर्चा करते हैं। वैसे ही शहर के महत्वपूर्ण स्थलों पर लोग बैठकर अपनी समस्याओं से चर्चा करते हैं। ये स्थान सार्वजनिक पुस्तकालय, वाचनालय, घंटाघर हो सकते हैं। ऐसे स्थानों पर चर्चा उपरांत उन समस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर चुनकर पार्षद उनके कार्यों को संस्थाओं के माध्यम से करवाते हैं। इन कार्यों के लिए संस्थाओं को 3 माध्यम से पैसा प्राप्त होता है। एक तो ये केंद्र और राज्य सरकारों से राशि प्राप्त करते हैं। दूसरा, ये विभिन्न शुल्क लगा कर और जुर्माने के द्वारा पैसा प्राप्त करते हैं। तीसरा, ये संस्था अपने शहर वासियों पर विभिन्न कर लगाकर उनसे पैसा प्राप्त करती है। तो ये था ग्रामीण और शहरी विकास के लिए सब आवश्यक है और प्रत्येक नागरिक अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए प्रशासन को पूर्ण सहयोग प्रदान करें। अब इसके चैप्टर के प्रश्न उत्तर है। इसके अंतर्गत शब्दावली है, जिसमें भू राजस्व है वह कर जो भूमि के लिए प्रयोग में लाया जाता है, प्रयोग के लिए लगाया जाता है।
फिर है सार्वजनिक कार्य, आम जनता से जुड़े कार्य, पेयजल पीने योग्य पानी। नगरीय स्वशासन की इकाई, ये है कोष्टक में सही उत्तर। नगरीय स्वशासन की इकाई कौन सी है? नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम और उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर क्या है? द, नगर पालिका, उपयुक्त सभी। हमारे देश में किस संविधान संशोधन विधेयक ने पंचायती राज व्यवस्था को अपनाया? तो 76, 71, 74, 73वें संविधान संशोधन, यह है इसका राइट आंसर द। अब रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। नगर निगम के वार्ड का निर्वाचित प्रतिनिधि क्या कहलाता है? पार्षद। और नगर निगम के परिषद के अध्यक्ष को सभापति कहते हैं। ग्राम पंचायत का मुखिया क्या कहलाता है? सरपंच। जिला परिषद का मुखिया जिला प्रमुख। पंचायत समिति का मुखिया कौन होता है? सरपंच। और पंचायत समिति का सरकारी पदाधिकारी खंड विकास अधिकारी। अब इसमें मुख्य कार्यकारी अधिकारी कार्य बताइए, जो कि हमें पिछले पृष्ठों में हमने पढ़ा है, तो आप वहाँ से कर सकते हैं। और पंचायती राज के स्वरूप का चित्र अभी हमने देखा था ना, चित्र द्वारा पंचायती राज का जो स्वरूप था, ये त्रिस्तरीय व्यवस्था थी ना, वो ये इसका स्वरूप है। तो इसको हम चार्ट के द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं। इसके अलावा है ग्राम पंचायत को आय कहाँ से प्राप्त होती है, ये भी हमने अभी पढ़ा है, तो आप वहाँ से इसका लघुत्तरात्मक आंसर दे सकते हैं। नगरीय प्रशासन के कार्य भी वहीं से ले सकते हैं। और ग्राम सभा पे टिप्पणी कीजिए। तो ग्राम सभा के बारे में अभी हमने पढ़ा ही था, ये रही ग्राम सभा, इसके बारे में हम यहाँ से लिख सकते हैं। और ये आय के स्रोत ये रहे। और नगर परिषद हमने अभी पढ़ी थी, ये रहा। तो ये था आपका चैप्टर अध्याय 9 ग्रामीण और शहरी प्रशासन। आशा है आपको चैप्टर अच्छी तरह से समझ में आया होगा और आपके आगामी आने वाले एग्ज़ाम्स में आपके लिए बहुत ही मददगार साबित होगी ये वीडियो। आप अपने एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन के लिए मेरे वीडियो को यूज़ करें और उससे अपना लाभ उठाएं। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच। धन्यवाद। जय हिंद।